प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पंचकोश पंचकोश क्या है? पंचकोशों के बारे में वेदों में, उपनिषदों में और समय जगह जगह पर आया है। हमारे भारतीय संस्कृति के ये जो भारतीय मूल के ग्रंथ हैं, ये बार बार पंचकोशों की बात करते हैं। कभी ना कभी आपने भी ये सुना होगा। ये पंचकोश क्या है? और इस शरीर में स्थित 5 कोश हैं। तो इनके बारे में बहुत ही छोटे रूप में मैं आपको और बहुत ही सटीक जानकारी आपको दूंगा। 5 कोश। सबसे पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। तो क्या जो हमारा मूल स्वरूप है, आत्मा है, वो ये 5 कोशों से संबंधित है या इससे अलग है, या आनंदमय कोश में आत्मा है? कुछ लोग ऐसा बताते हैं। तो हमारी जो मूल आत्मा है, मतलब परमात्मा, जिससे मुक्ति जिसको कहा गया है, उसको पाने के बाद होता क्या है? वो जीव क्या है, जीव अध्यास क्या है, या जीव का जो अभ्यास है वो क्या है? पंच कोशों से अलग है या नहीं? तो प्रिय दोस्तों, आत्मा जो आत्म तत्व है, जो मूल भाव है, या जिसको गीता में भगवान ने कहा मैं पुरुष हूँ और ये मेरी जड़ प्रकृति है या मेरी प्रकृति है, तो ये जो पुरुष है या जो आत्मा है, ये इन 5 कोशों से सदा परे है, निर्लेप है। यानी आपका जो मूल स्वरूप है वो इन 5 कोशों से अलग है। अब सबसे पहले आता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? ये देह ही अन्नमय कोश है। ये शरीर अन्न से बना हुआ है। ये शरीर किससे बना है? अन्न से। अन्न यानी भोजन से। जो हम भोजन खाते हैं, ये शरीर बनता है, रक्त बनता है, उससे शरीर का निर्माण है। ये 5 कोश क्या कभी देखने में आते हैं? कभी भी नहीं। ये हमारी योगियों ने देखा इसको। हमारे महापुरुषों ने, जिसने उस सत्य की खोज की, उसने इन सब चीज़ों को देखा, उन्होंने इन चीज़ों को जाना। अनुभव की बातें हैं। तो अन्नमय कोश जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उससे ये जो हमारा शरीर निर्मित है, ये जो देह है, यही अन्नमय कोश है। ये शरीर ही आपका अन्नमय कोश कहलाता है। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश ये भी जड़ है। जड़ होने का मतलब है कि इसका अपना कोई इसकी समझ नहीं है, इसकी अपनी कोई समझ नहीं है। अन्नमय कोश की भी, शरीर की क्या कोई समझ है? कोई वैसी कोई समझ नहीं, कोई निर्णय नहीं लेता है। जैसी क्रियाएं निर्धारित हैं पहले से, वैसी ही करता है। ऐसी प्राणमय कोश, ये आप प्राणमय कोश का काम क्या है? अन्नमय कोश की रक्षा करना है। यानी ये जो आपका शरीर है, उसकी रक्षा प्राणों से होती है, प्राणमय कोश से होती है। उसकी रक्षा करता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश शरीर की रक्षा करता है। अब प्राणमय कोश के लिए एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण है। जैसे एक वृक्ष, एक पेड़ को ले लें आप। एक पेड़ में, आप जानते हैं, एक पेड़ जीवित है। पेड़ जीवित होता है, लेकिन क्या वो बोल सकता है? पेड़ में सुख और दुख होते हैं? पेड़ को सुख और दुख होते हैं? बिल्कुल नहीं। पेड़ जीवित है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पेड़ में प्राणमय कोश है। पेड़ का जो पूरी छाल है, उसकी पत्तियां हैं, उसकी जड़ है, ये हो गया उसका अन्नमय कोश। और ये जो उसकी रक्षा कर रहा है, जो आप जानते हैं पेड़ श्वास लेता है, पेड़ जीवित है, पेड़ मृत नहीं, पेड़ पत्थर नहीं, पेड़ जीवित है, श्वास ले रहा। तो ये जो श्वास है, आना जाना, ये जो श्वास लेना है और इसकी रक्षा, ये प्राणमय कोश है पेड़ में। तो ये हो गया। लेकिन दोनों क्या है? दोनों जड़ हैं, यानी दोनों अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। इन दोनों का, इनमें अपनी कोई बुद्धि नहीं, ये सहज हैं बस। तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। इसके बाद आता है तीसरा मनोमय कोश। ये बड़ा महत्वपूर्ण कोश है, क्योंकि इससे ही, मन से ही सुख और दुख। संतों मन सबको भरमाया, ये आपने सुना होगा। मनोमय कोश का काम क्या है? मनोमय कोश में होता क्या है? मनोमय कोश में आपकी सारे सुख और दुख के अनुभव, मन में जन्मों जन्मों के संचित संस्कार हुए, ये सब ये मनोमय कोश के अंदर मौजूद है। और यही जो सुख और दुख है आपको उत्पन्न होता है मनोमय कोश में। जैसी वृत्ति पैदा होती है, वैसा मनोमय कोश, वैसा आपके लिए जैसा मन में आता है, वैसे ही आपके अंदर सुख और दुख
पैदा होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जन्मों जन्मों के संचित संस्कार इस मनोमय कोश में होते हैं। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है? विज्ञानमय कोश ही आपकी बुद्धि ही विज्ञान है। लेकिन ये जो विज्ञानमय कोश है ये मनोमय कोश को संचालित करता है, मनोमय कोश को ठीक कर सकता है। लेकिन चूंकि मन में जैसा सुख की आपकी लालसा है वैसे ही विज्ञानमय कोश, ये जो विज्ञानमय कोश है, चौथा जो कोश है, ये इस मनोमय कोश से आच्छादित है। आच्छादित है यानी ढका हुआ है मनोमय कोश से। जैसा चूंकि मन की इच्छा जैसी हुई, सुख और दुख उत्पन्न हुआ, तो वैसे ही इससे यूँ कहें प्रभावित हो जाता है मनोमय कोश से। कौन सा? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश इस मनोमय कोश से प्रभावित हो जाता है और फिर अपना संतुलन खो देता है। यानी यूँ कहें दूसरे रूप में बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, बुद्धि में वो विवेक नहीं आ पाता और वो निर्णय नहीं कर पाती और भ्रमित हो जाती। बुद्धि में भ्रम, मन तो भरमाता ही है लेकिन बुद्धि विवेक खो देती है, क्योंकि जन्मों जन्मों के संचित संस्कारों से। इसी को शुद्ध किया जाता है। मनोमय कोश को, अंतःकरण को, जिसको शुद्ध करना बोला, आचरण को, अंतःकरण को आप अपने शुद्ध करिए, ध्यान करिए, तप करिए, स्वाध्याय करिए, ये इसी के लिए है। इसको आप शुद्ध करेंगे वैसे ही आपको विज्ञानमय कोश से जानकारियाँ मिलेंगी, वैसे ही आपको विज्ञानमय कोश और ऊपर उठा सकता है और ऊपर लेवल पे ले जा सकता है। विज्ञानमय कोश विज्ञान है कि कैसे चीज़ें घट रही हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं इस देह में, इस प्राणमय कोश में, इस मनोमय कोश में। कैसे आपने जन्मों जन्मों ये सारी चीज़ें ली हैं, कैसे कैसे जीवन घटित हुआ है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं धीरे धीरे आपको इसी मन में ही। तो सारी चीज़ें आप मन से ही तो देख पा रहे हैं, मन से ही सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। जो भी अच्छा बुरा घटता किसमें? मन में। तो ये सारी चीज़ें मन से होती। और पांचवा है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश सारी चीज़ें, सारी भाग दौड़ किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों? सुख के लिए हम सारी भाग दौड़ कर रहे हैं। और जब तक सुख हमें मिलता रहता है तब तक ठीक है। और सुख हमें जिस चीज़ के लिए होता है तो वैसे ही आनंदमय कोश जागृत होता है। चूँकि हम सुख के लिए भाग रहे हैं तो मनोमय कोश में हम आ जाते हैं। हमें जैसे मान लीजिए हमें सिगरेट की एक इच्छा है, अब सिगरेट पीने की हमें आदत है, क्यों? क्योंकि उसमें सुख लगता है। तो आनंद वहाँ थोड़ा सा पैदा हुआ और उस आनंद, उस स्मृति के लिए आप सीधे से मनोमय कोश में आ गए, सुख मिलने लगा आपको और इसमें आप चक्कर लगाने लगे। तो आनंद के लिए आनंदमय कोश, ये पांचों प्रकार के जो कोश हैं ये व्यक्ति को भरमाते हैं, परेशान करते रहते हैं। व्यक्ति इसी में घूमता रहता है और जो आत्मा है वो इनसे परे है। वो जो ज्ञान है, जो मूल स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, वो इससे एकदम परे है, सहज रूप है। जैसे प्याज के छिलके, प्याज के जो छिलके होते हैं आप उतारते जाएं उतारते जाएं उतारते जाएं, ऐसे ये जो पांच कोश हैं, जब पांचों कोशों को उतार देंगे तो जो बचता है वही आपका मूल स्वरूप है। वो देह से अत्यंत परे है। देह अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश जो देह की रक्षा कर रहा है, मनोमय कोश जिसमें सुख और दुख के संस्कार पैदा हो रहे हैं जन्मों जन्मों की स्मृतियों से। इसके बाद आपका विज्ञानमय कोश जो आपको ये निर्णय दे रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन भ्रमित हो जा रहा है किस वजह से? आनंदमय कोश, सुख के कारण, सुख का भ्रम है हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। हमें जो भी सुख की स्मृति आ रही है, हमें जिसमें सुख मिल रहा है, हमारी कोई पुरानी आदत है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया एक सिगरेट का, शराब का। किसी को अच्छे सुख की भी आदत हो सकती है, पूजा की ही आदत है, मान लीजिए पूजा करने की ही आपको एक आदत है, उसमें भी सुख मिल रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो भी आपको इसलिए तो कहा जाता है उससे भी ऊपर उठना है, परे होना है, अपनी मूल स्मृति को पाना है। उससे अगर आपको आनंद मिलता है, लेकिन पूजा से आनंद ही नहीं मिलता, बस लोग करते हैं, वो भले ही काम अच्छा हो। पूजा से अगर आप लोगों को पूछो कि आनंद मिलता है तो वो कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप? बस कर ही रहे हैं। जिस चीज़ से आपको वास्तविक आनंद मिले, जो टिका रहे, जो सदा रहे, बस वही वास्तविक आनंद है। और वो आपको अगर मिलेगा तो केवल और केवल आत्म आनंद से, आत्म रमण से, अपनी आत्मा को जानने से ही प्राप्त होगा। इसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इनमें ये सुख है ही नहीं, इन पांचों कोशों में। अब कुछ हमारे जो महापुरुष हैं या योगी हैं, उन्होंने आनंदमय कोश को वास्तविक आनंद कहा है। तो प्रिय दोस्तों, जब आप अपनी आत्मा को एक बार इन पांचों कोशों से एक बार परे हो जाएं, एक बार उस मूल स्वरूप को स्पर्श कर लें, छू लें,
एक बार उससे अपनी आत्मा से एक बार परिचित हो जाएं, उसके बाद यही जो आनंदमय कोश है, ये आनंद जो संसार का आनंद पैदा हो रहा था, इसी में अब परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का आनंद पैदा होने लगेगा। जो आपको लौकिक आनंद या जो भौतिक आनंद अभी आपको मिल रहा था इसी आनंदमय कोश में, जब एक बार आप उस आत्म तत्व को, उस परम तत्व, उस सत्य को स्पर्श कर लेते हैं, तब सत्य का आनंद इसी आनंदमय कोश में होता है। यही बुद्धि यानी विज्ञानमय कोश, तब वो बुद्धि प्रवाहित होने लगती है जो ईष्ट से आती है, जो ब्रह्म से आती है, जो परमात्मा से आती है, जो सत्य से आती है। तब इसी में जो अभी अविवेकी बुद्धि थी वो विवेकवान हो जाती है। यही जो मन था, मनोमय कोश, जो सुख और दुख करता रहता था, जो हमेशा सुख की तलाश में रहता था और संसार के सुखों में फंसा रहता था, यही फिर वास्तविक सुख का आनंद लेने लगेगा, जो है परमात्मा का, जो है सत्य का आनंद, जो सदा शाश्वत आनंद है, जो कभी ना खत्म होने वाला है। ऐसे आनंद तक अभी हमारे सारे सुख क्या होते हैं, खत्म ही तो हो जाते हैं, थोड़ी देर के सुख होते हैं। काम का ही सुख अगर कहें, काम वासना का सुख, तो कितना है, क्षणिक है, लेकिन वो कितना तीव्र है। हर चीज़ सुख के लिए ही तो कर रहा है आदमी, और किस लिए कर रहा है। तब परमात्मा का सुख इसमें पैदा हुए, वास्तविक जो सुख है जो सदा रहने वाला है। और तब ये जो प्राण है, ये जो शरीर है, फिर प्राणमय कोश और ये जो देह है, यही उस परमात्मा का घर बन जाता है, पूरे ब्रह्मांड का घर ये बन जाता है। यही आपका, यही शरीर, यही जो सारे कोश हैं, इनमें ही वो अनुभव आने लगते हैं जो, जिसको भगवान ने कहा है गीता में, अभी सतरजतम त्रिगुणमय प्रकृति। फिर यही पांचों कोश गुणातीत का अनुभव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस पांचों कोशों से परे किसी सत्ता को पा लिया है, देख लिया है, उसको जान लिया है। एक बार या यूं कहें कि आपने अपने मूल स्वरूप को पहचान लिया है। आप जो मैं कौन हूँ, आप अपने या इस सृष्टि का मूल सत्य क्या है, आपका सत्य क्या है, आप वास्तविक में है कौन, आपका मूल सत्य क्या है, सत्य की खोज क्या है। जब आप ये जान जाते हैं तो फिर यही जो पांचों कोश अभी तक जो आप भौतिक में आपको घुमा रहे थे या भौतिक में आप फंसे हुए थे, इन पांचों कोशों, यही उस आनंद को, जो वास्तविक आनंद है, जिसके बाद अब कुछ पाना शेष नहीं, जो हर किसी के जीवन का परम उद्देश्य है तो यही उद्देश्य, भले ही हम फिर किसी अलग उद्देश्यों में फंसे रहते, जीवन का परम उद्देश्य यही है। तो फिर वो इन्हीं पांचों कोशों में पैदा होने लगता है और आप उस जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, जीते जी मुक्त। प्रिय दोस्तों, मुक्ति कभी मरने के बाद नहीं मिलती। मुक्ति जब भी आपको मोक्ष का, मुक्ति का एहसास होगा तो इसी देह में, इसी शरीर में, इसी मन के द्वारा, इसी बुद्धि के द्वारा आत्मा का अनुभव आप करेंगे। जिससे कभी संसार का अनुभव करते थे इन्हीं इंद्रियों के द्वारा, अब आप उस परमानंद का अनुभव कर पाएंगे। तो ये थे पांचों कोशों के बारे में। और ये पांच कोश कैसे पहले काम करते हैं जब आप भौतिक शरीर में रहते हैं या भौतिक अपने आप को शरीर माने रहते हैं, ये पांचों कोशों को ही आप माने रहते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं ये मैंने आपको, आप इससे कुछ ना कुछ स्पष्ट हुए हो, पूरा तो कभी नहीं बताया जा सकता। और जब आप उस सत्य को पा जाते हैं एक बार, तो यही फिर पांचों कोश कैसे काम करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। यही मन जो पहले कभी शत्रु था, पहले आपको संसार में घुमा रहा था, वही अब भगवान में घुमाएगा आपको। ठीक, यही बदल गया। तो सारी चीज़ें हैं आपके रूपांतरण की, सारी चीज़ों को बदला जा सकता है, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो प्रिय दोस्तों, ये था पांच कोश क्या है। पूरे लगभग मैंने कोशिश की, हर सारी चीज़ें आपको लगभग कई ग्रंथों में कई सारी चीज़ें मिलती हैं। वास्तविक जो चीज़ें लगभग मैंने आपको कंप्लीट किए, छोटे रूप में किए, लेकिन पांचों कोशों की आपको सही जानकारी मैंने लगभग उपलब्ध करा दी है। इसके बाद चलना और उसको करना, सत्य को जानना, ये कोई किसी को करा नहीं सकता। ये तो आपको स्वयं ही करना है, स्वयं ही ढूंढना है। लेकिन जीवन का उद्देश्य या आप जो वास्तविक आनंद जो खोज रहे हैं, और प्रिय दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, जब तक आप उस सत्य को नहीं पा जाते या उस परम तत्व को नहीं पा जाते, आप कुछ ना कुछ बेचैन महसूस करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जब तक अपने को जाना नहीं, जब तक आप अपने घर नहीं लौटेंगे, तब तक तो बेचैन रहेंगे। ये आपका घर है, परम सत्य जिसको कहा जाता है, सत्य को पाना, ईश्वर को पाना कहा गया है।
ईश्वर को नहीं पाना है, आपको अपने ही को पाना है। ईश्वर तो जैसा है वो है ही, सहज है। आप भी इस सृष्टि का, अभी हम ये मानते हैं कि हम अलग हैं और सृष्टि अलग है, नहीं, आप भी इस सृष्टि के, जैसी ये सारी सृष्टि है उसी सृष्टि के अंश आप भी हैं। और यह यूँ कहें जैसे समुद्र की एक बूंद, तो आप अभी, समुद्र अलग है और बूंद अलग है, या नदी अलग है। और आप जब नदी समुद्र में मिल जाती है या ये पहचान जाती है, तो फिर नदी अलग भी हो सकती, तो भी वो ये जानती है कि वो समुद्र का हिस्सा है, अंत में उसे उसी में मिल जाना है। तब आपका ये भ्रम दूर होता है और तब जन्म मरण का चक्र कट जाता है हमेशा के लिए, और आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। एनलाइटमेंट जिसको कहा जाता है, आप उसको पा जाते हैं। उसके पहले कोई शांति नहीं, शांति का भ्रम ज़रूर हो सकता है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।